Hello friends, welcome to my YouTube channel Affordable Study. Here you can get all the topic related to education. तो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा हटके होने वाला है। आज हम लोग कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। सोसाइटी के अंदर जो क्लासी पीपल होते हैं, एरिस्टोक्रेटेड पीपल होते हैं, वो लोग कुछ टर्म यूज़ करते हैं। उन सब टर्मों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और ये जो टर्म है वो नेट जीआरएफ के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग वुमेन स्टडीज़ के अंदर नेट जीआरएफ का सोच रहे हैं उन सब लोगों के लिए भी ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब टर्मों को आज हम ईजीएस्ट वे में समझेंगे। तो आज हम 11 टर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन 11 टर्मों के अंदर आते हैं एंड्रोजिनी, मिसोजिनी, एंड्रोसेंट्रिज्म और एंड्रोसेंट्रिसिटी, ट्रांसवेस्टिज्म, हेडनोइज्म, साइकोफेंसी, ग्लास सीलिंग, होमोफोबिया, ग्लास एस्केलेटर, हर्माफोडाइट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो ये इन 11 टर्मों के बारे में आज चर्चा होगी वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम है अनिर्बान साहा। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड एमए फ्रॉम हाईली रेपुटेड विश्वभारती यूनिवर्सिटी एंड आई ऑल्सो पास द नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन इन वुमेन स्टडीज़। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है एंड्रोजिनी। तो एंड्रोजिनी, अगर हम एक इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, फेमिनाइन और मैस्कुलिनिटी रिप्रेजेंट मैन एंड फेमिनिटी रिप्रेजेंट वुमेन, ये सिंपल शब्दों में मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का मतलब है। तो एक इंसान के अंदर अगर हम मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाए और फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाए, उसका कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिल जाए तो वो एंड्रोजिनी हो जाता है। तो एंड्रोजिनी क्या है? एंड्रोजिनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन अ ह्यूमन बीइंग। तो ये किन लोगों को हम रेफर कर सकते हैं? ये रेफर करते हैं हम लोग इंटरसेक्स पीपल को। उसके बाद आते हैं हम लोग मिसोजिनी पे। मिसोजिनी क्या है? मिसोजिनी वुमेन लोगों के लिए हेट्रेड, डिसलाइक, डिस्कम्फोर्ट, ठीक है, मिसट्रस्ट, मतलब जो लोग वुमेन लोगों को हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, मिसट्रस्ट करते हैं, उन लोगों को हम लोग मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। तो मिसोजिनी इन सिंपल टर्म, मिसोजिनी इज हेट्रेड, डिसलाइक और मिसट्रस्ट ऑफ वुमेन। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग एंड्रोसेंट्रिसिटी और एंड्रोसेंट्रिज्म। एंड्रोसेंट्रिसिटी, एंड्रोसेंट्रिज्म को समझने के लिए हम समझते हैं अपने घर के उदाहरण से समझते हैं हम लोग। तो हम अगर अपने घर को वर्ल्ड समझे, एक वर्ल्ड, छोटा सा वर्ल्ड है हमारा घर, तो हमारे लिए एक छोटा सा वर्ल्ड ही है। तो हम अपने घर को अगर वर्ल्ड समझे तो उस वर्ल्ड किसके व्यू से चलता है? हमारे पापा लोगों के व्यू से चलते हैं, ठीक है। पापा के जो एथिक्स होते हैं, पापा के जो प्रिंसिपल होते हैं, पापा जो व्यू देते हैं हम लोगों को, वही हमारा व्यू हो जाता है। तो हमारा वर्ल्ड का व्यू क्या है? हमारा पापा का जो व्यू है। तो यही है एंड्रोसेंट्रिसिटी और एंड्रोसेंट्रिज्म। एंड्रोसेंट्रिसिटी और एंड्रोसेंट्रिज्म मीन्स फिर क्या हुआ कि एंड्रोसेंट्रिसिटी मीन्स व्यू वर्ल्ड फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव। मेल पर्सपेक्टिव से जब हम वर्ल्ड को देखेंगे वो एंड्रोसेंट्रिसिटी हो जाएगा। अगर यही हम लोग फीमेल पर्सपेक्टिव से कभी वर्ल्ड को देखें तो उसका वो क्या होगा? वो होगा गाइनोसेंट्रिज्म, ठीक है। तो ये दोनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गाइनोसेंट्रिज्म और एंड्रोसेंट्रिज्म। एंड्रोसेंट्रिज्म इज व्यू वर्ल्ड फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव एंड गाइनोसेंट्रिज्म इज व्यू वर्ल्ड फ्रॉम फीमेल पर्सपेक्टिव। तो उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रांसवेस्टिज्म पर। ट्रांसवेस्टिज्म के बारे में मैंने पहले ही अपनी जो पिछला वीडियो बनाया था मैंने, जो था द ओरिजिनल ट्रूथ ऑफ कामा सूत्र, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रांसवेस्टिज्म को समझाया था, टॉम बॉय के उदाहरण से उसको समझाया था। तो ट्रांसवेस्टिज्म सिंपल शब्दों में क्या है? वेयरिंग द क्लोथ्स ऑफ अपोजिट सेक्स। मतलब मैं अगर एक लड़का हूँ, मैं जब एक लड़की का क्लोथ पहन लूँगा तो वो हो जाएगा ट्रांसवेस्टिज्म, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं हेडनोइज्म। हेडनोइज्म क्या है? हेडनोइज्म क्या बोल रहा है? हेडनोइज्म का एक वर्ड आता है हेड, ठीक है। तो हेड क्या है? हमारा जो दिमाग होता है वो सब हर वक्त आराम चाहता है। ये प्रोक्रास्टिनेशन के अगर एग्जाम्पल के साथ समझे तो क्या होगा? प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या? काम को टालना। सिंपल शब्दों में प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है काम को टालना। चलो आप मान लो आप पढ़ना शुरू किया आप, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते आपको लगा चलो मैंने बहुत पढ़ लिया, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो 5 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया। 5 मिनट का ब्रेक लिया तो उस 5 मिनट में आपने सोचा चलो एक यूट्यूब का वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप गए यूट्यूब में, यूट्यूब खोले, आप वीडियो देखने लगे। एक 5 मिनट का वीडियो, आप 5 मिनट हो गया, आपको अब फिर से पढ़ना चाहिए, पर आपका दिमाग क्या बोलेगा? दिमाग बोलेगा नहीं, एक और वीडियो देख ले। ऐसे वो 5 मिनट 2 घंटा हो जाता है, ठीक है। तो ये है प्रोक्रास्टिनेशन। तो यही है, मतलब आप सूख चाहते हैं, आपका दिमाग सूख चाहता है, प्लेजर चाहता है, आराम चाहता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन का थ्योरी यही है। तो हेडनोइज्म का थ्योरी यही है। तो द हेडनोइज्म इज द एथिकल थ्योरी दैट द प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड एंड प्रॉपर एम ऑफ लाइफ।
ठीक है। तो यही था हेडनोइज्म। इसके बाद हम लोग आते हैं साइकोफेंसी पे। तो साइकोफेंसी क्या बोलते हैं? साइकोफेंसी का एक सिनोनिम है, वो सिनोनिम है फ्लैटरी, फ्लर्ट। ये तो लड़की लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा फ्लर्ट क्या है। तो फ्लर्ट को भी छोड़ दे तो सिंपल शब्दों में हम बोल सकते हैं ऑयलिंग और बटरिंग। तो मैं अगर किसी को ऑयलिंग कर रहा हूँ, बटरिंग कर रहा हूँ, तो क्यों करूँगा? मैं सामने वाले से मेरा कोई एडवांटेज रहेगा, मैं तभी ना करूँगा किसी के ऊपर ऑयलिंग और बटरिंग। तो यही है साइकोफेंसी। जब आप किसी के ऊपर ऑयलिंग बटरिंग करते हो एडवांटेज लेने के लिए, तो वो साइकोफेंसी बन जाता है। तो साइकोफेंसी मीन्स ऑब्सिक्यूअस बिहेवियर टुवर्ड्स समवन इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। उसके बाद आते हैं हम लोग होमोफोबिया पे। तो होमोफोबिया के अंदर जो पहला वर्ड है होमो, तो होमो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? होमो, जो सेम सेक्स के अंदर जो लोगों का इंटरेस्ट रहता है। और फोबिया का मतलब क्या? फोबिया का मतलब डर। तो होमोफोबिया क्या रिप्रेजेंट करता है कि फियर, हेट्रेड और डिस्कम्फर्ट विथ पीपल हु लव एंड आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू द मेंबर्स ऑफ सेम सेक्स। मतलब जो होमो लोग होते हैं उनके लिए जो डर, जो डिस्कम्फर्ट, जो मतलब उन लोगों के लिए जो घृणा रहती है, वो होमोफोबिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्लास एस्केलेटर पे। तो ग्लास एस्केलेटर क्या है? अगर हम फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन की बात करें तो सिंपल फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, चलो नर्सिंग उठा लिया, ठीक है। तो नर्सिंग के अंदर क्या होता है? नर्सिंग मतलब एक जो वुमेन रहेगी वही तो नर्सिंग में अच्छा करेगी, ठीक है। एक लड़का कभी नर्सिंग में अच्छा नहीं कर सकता, कर सकता है पर वुमेन को कभी टक्कर नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि वो फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है। तो समझो मैं भी एक नर्सिंग का कोर्स कर रहा हूँ और एक लड़की भी एक नर्सिंग की कोर्स कर रही है, ठीक है। तो मैं अगर वो नर्सिंग की कोर्स में उस लड़की को पीछे छोड़ दिया तो वो हो जाएगा ग्लास एस्केलेटर। तो ग्लास एस्केलेटर का सिंपल शब्दों में मीनिंग है मेन वर्कर्स सप्रेस वुमेन वर्कर्स इन फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं हर्माफोडाइट। हर्माफोडाइट मैंने एंड्रोजिनी में क्या बोला? एंड्रोजिनी में बोला व्हेन यू गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स इन वन पर्सन, दैट विल कॉल एंड्रोजिनी। तो ये हर्माफोडाइट क्या है? हर्माफोडाइट है कि मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर एक ही इंसान के अंदर मेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वो इंसान हर्माफोडाइट है, ठीक है। तो हर्माफोडाइट लोगों को जेंडर के माने सोसाइटी की जेंडर के अंदर क्या कंसिडरेशन नहीं मिलता। उन लोगों को अगर किसी पर्टिकुलर जेंडर के अंदर कंसिडरेशन चाहिए तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? उन लोगों को सर्जरी करवाना पड़ेगा। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग आते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे। अब अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूँ तो मैं अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के ज़रिए तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड के ज़रिए बता सकता हूँ, पर वैसा नहीं। मैं अगर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के ज़रिए ना बताऊँ तो कैसे बताऊँगा? मेरा रिलीजियन के ज़रिए बताऊँगा, मेरे क्लास के ज़रिए बताऊँगा। रिलीजियन के मतलब मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, ये सिख, ये ईसाई, ये जैन, ये बुद्धिस्ट है, ठीक है। और अगर क्लास के ज़रिए बताऊँ तो कैसा बताऊँगा? क्लास के ज़रिए हम ऐसे बताएंगे कि ये अपर क्लास से बिलोंग करता है, ये लोअर क्लास से बिलोंग करता है, ये मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब क्या होगा? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब जब आप अपने आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं पॉलिटिकल एडवांटेज गेन करने के लिए, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बन जाता है। व्हेन यू आर यूजिंग आइडेंटिटी एज अ टूल टू फ्रेम पॉलिटिकल क्लेम्स, इट विल कॉल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने 11 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल, क्लासी पीपल यूज़ करते हैं उनके बारे में चर्चा किया। तो ये टर्म नेट जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।